स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। दिल्ली में लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जंतर मंतर पर हुए छात्रों के साथ जो व्यवहार के लिए संसद में मुझे बोलने नहीं दिएगा। देखिए और क्या कुछ कहा हो। सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन, इट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। टेस्टिंग सिस्टम हैज बीन hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. आगे राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान में जो युवा है वो अपने भविष्य की चिंता करने के लिए ये आंदोलन कर रहा है। देश की शिक्षा नीति एक विशेष विचारधारा के तहत निर्धारित की जा रही है। अडानी अंबानी इस शिक्षा नीति को अपने में कैप्चर किए हुए हैं। साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश के विश्वविद्यालय में आरएसएस के प्रचारकों को वाइस चांसलर बना दिया गया है। देश के युवा इसी चिंता को लेकर बेहद चिंतित हैं और ये आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है ये बेहद निंदनीय है। बताते चलें कि राहुल गांधी ने साथ ही ये भी कहा कि युवाओं का आक्रोश को नहीं दबाया जा सकता, सरकार को इनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाना चाहिए। Of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. This is not just about education. This is about the future of young people. They watch. They look at Mr. Ambani's wedding and they watch. 1,000 crores being spent over there, and they have no money to open a business if they want. They have no future. That is what this is about. This is much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate. There's nothing wrong with this. And instead of saying that, okay, we are going to work to improve the education system, we are going to work to fix the testing system, Prime Minister, I don't know what he's doing. So that's the story. So are you going to meet the injured students? Of course I'm going to meet the injured students. धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan. He's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. यदि हमारी रिपोर्ट आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट्स जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।